लेते हैं। तो हाथ को बाहर की तरफ खोला है मैंने और सिर्फ पंजे हम ऊपर नीचे साइड आगे पीछे करेंगे 5 बारी। रखेंगे। अब हाथों को दोनों हाथ को ऐसे करते हुए हम नीचे की तरफ करेंगे हाथ को, तो शोल्डर में अच्छा खिंचाव मिलेगा। इसी को दूसरी ओर से करते हैं। थोड़ा सा सर्वाइकल का कर लेते हैं। तो आप अपने राइट रिस्ट को लेफ्ट हैंड से पकड़ते हुए खींचेंगे जितना खींचे, और इसको दूसरी ओर करेंगे। अब इसको थोड़ा सर्कल्स बना लेंगे 5। दूसरे हाथ से दूसरी ओर से रुकेंगे। अब दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखते हुए सर्कल्स बनाएंगे 5 क्लॉकवाइज, जितना हम बड़ा बना सके। उल्टा 5, अब शोल्डर्स को हम ऊपर नीचे साइड ऐसे करते हुए बाहर की तरफ करें और फिर अंदर की तरफ करेंगे। अब कर लेते हैं गर्दन की एक्सरसाइज। तो पहले हम अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे। शोल्डर नीचे ही रहेगा, सिर्फ अपने सर को जितना हो सके। अगर नहीं हो पाता तो आप अपने राइट हैंड से करा सकते हैं। वापस लेफ्ट, वापस एक और बार राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। अब हम ऊपर देखेंगे छत की तरफ, नीचे देखेंगे, कोनी अपने तोड़ी को लगाएंगे छाती से और जमीन की तरफ देखेंगे। इसी को एक और बार रिपीट करेंगे। ऊपर नीचे। अब हम अपने राइट शोल्डर के ऊपर से राइट की तरफ घुमाएंगे अपनी गर्दन को। सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, एक और बार राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। अब हम अपना पूरा सर एक बार घुमा 2 बार कर लेंगे क्लॉकवाइज, 2 एंटी क्लॉकवाइज। तो धीरे धीरे करें। राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाते हुए, पीछे से जाते हुए, लेफ्ट को लेफ्ट से लगाते हुए, तोड़ी को छाती से लगाते हुए एक सर्कल और एक बारी, और इसी को उल्टा करेंगे 2 बारी। अब हम रुकेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, निगाहें सामने रहेगी और हम एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। एक और लंबी गहरी सांस और ओम गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। पता नहीं अभी कितने लोग आए, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओके, तो अब हम लेटते हैं, उठ के बैठते हैं 5 बारी। तो लेटेंगे,
और उठ के बैठेंगे कोहनी के साथ, दोनों हाथों को लेफ्ट और राइट कोहनी को लगाते हुए जमीन से। मैं हूँ, आप कराते रहिए। मैंने आपको कल बोला था ना कि आप ही कराएंगे। जी सर, ओके। तो अब बैठेंगे, उकड़ू बैठते हैं, पहले दोनों पैर मिला के बैठते हैं, दोनों हाथों से दोनों अपने पैर को पकड़ते हैं और फिर विदाउट टेकिंग सपोर्ट उठ के खड़े होंगे। तो ऐसे हम एक 5 बार कर लेंगे। जो उनके घुटने में दर्द हो तो वो पूरा नहीं बैठे, आधा बैठ के उठ सकते हैं। रुकेंगे तो हम अब थोड़ा सा जॉगिंग कर लेंगे। रुकेंगे तो अब हम थोड़ा सा ताड़ासन कर लेते हैं। तो पहले हाथों को उठाएंगे, ऐसे फोल्ड करते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, खींचेंगे जितना खींच सके, और हम अपने टोस पर जाएंगे और यहाँ पर रुकते हैं। या आप अगर रुकने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा आगे पीछे चल लेंगे। तो एक 10 सेकेंड रुकते हैं और रिलैक्स करेंगे। फिर से हाथ को ऊपर करेंगे। अब इस बार हम अपने हील पे रखेंगे, आपके टोज, सारे टोज ऊपर होंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। रिलैक्स करेंगे वापस। एक और बार ऊपर करेंगे। अब इस बार हम अपने दोनों पंजे को अंदर की तरफ से ऊपर रखेंगे, बाहर की तरफ से फ्लोर को टच हो रहा होगा। रिलैक्स। अब इसी को दूसरी ओर करेंगे। तो आपके अभी अंदर वाले थंब का जो पोर्शन है वो अंदर से टच होता होगा, और आपका जो लास्ट वाला छोटा टो है वो बाहर ऊपर की तरफ होगा। रुकेंगे। अब हम एक बैलेंसिंग वाला कर लेते हैं। तो ट्री पोजीशन जो बोलते हैं, तो आप अपने राइट वाले पैर को के पंजे को यहाँ लेफ्ट वाले यहाँ ऊपर जंघा पे लगा सकते हैं, और ये 90 डिग्री में बाहर रहेगा। अगर ये मुश्किल हो रहा है तो आप यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हैं या थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है वैसे रखते हुए हम एक 10 सेकेंड के लिए रुकेंगे और हाथ अपने ऊपर नमस्कार की पोजीशन में लेके जाएंगे। कभी अगर किसी का बैलेंस ठीक नहीं हो रहा है तो दीवार का सहारा लेकर खड़े हो सकते हैं, एक हाथ से, या पैर नीचे लगा, एक पैर का अंगूठा नीचे रखें और एड़ी अपने उससे लगा के रखें। दूसरे वाले से करते हूँ, दूसरा बेटर है। सॉरी।
हाथ को नीचे लाएंगे और फिर पैर को नीचे लाएंगे। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। तो मेरे ख्याल से सबको पता है, नहीं पता है तो मैं 2 बारी स्लो करती हूँ, और जिनको पता है, जिनको फास्ट करना है वो अपना फास्ट करते जाएंगे, जितनी बार करना है उतनी कर लेंगे। तो मैं 2 बारी स्लोली करती हूँ, तो आप देखते जाइए। रियांशी आप जानते हैं ना, रियांशी आप कल आए थे शायद किसी और नाम से, आज मैं हूँ। मीनू जी है। मेरे ख्याल से सबको आता है, तो आप लोग करते रहे, मैं 2 बार कर लेती हूँ। ओम सूर्याय नमः। आप पहले आसन के सामने 1/3 आगे आएंगे, सूर्य देवता का आह्वान करेंगे, ओम सूर्याय नमः, और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पंजे आपके बाहर की तरफ फेसिंग होंगी, रुकेंगे और फिर श्वास निकालते हुए हम वापस आएंगे, फिर श्वास भरते हुए हम नीचे झुकेंगे और पैरों के दोनों तरफ, आज पैर के दोनों साइड में अपने पंजे को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं लग पाता तो टखने को पकड़ सकते हैं और अपने सर को अपने जंघा से लगाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम श्वास निकालते हुए अपने राइट वाले लेग को पीछे लेके जाएंगे और आपका लेफ्ट लेग परपेंडिकुलर रहेगा और हम ऊपर देखेंगे। इसको हम अश्व संचालन आसन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, फिर हम लेफ्ट वाले पैर को भी पीछे लेके जाएंगे और दोनों एड़ी को फ्लोर से लगाते हुए अपने सर माथे को जमीन से लगाने की कोशिश, पीछे जाते हुए। तो ये होगा माउंटेन पोज। तो यहाँ पर एक 10 सेकेंड रुक लेते हैं। फिर हम आएंगे प्लैंक पोजीशन। तो अपने गर्दन, नेक, वेस्ट सब एक लाइन में होगा, स्ट्रेट, और यहाँ पर रुकेंगे प्लैंक पोजीशन। इसके बाद हम अपने घुटने को लगाएंगे, अपने छाती को और अपने तोड़ी को लगाएंगे। इसको कहते हैं अष्टांग प्रणाम। तो यहाँ पर रुकते हैं ऐसे लगाते हुए, तो आपका पेट जमीन पर नहीं लगेगा, जंघा नहीं लगेगी। अब फिर श्वास भरते हुए हम अपने आप को थोड़े से आगे की ओर करते हुए भुजंगासन पोजीशन में जाएंगे। तो आपका जंघा लेटा रहेगा, आपकी कोहनियां स्ट्रेट रहेंगी और आप जितना ऊपर देख सकते हैं ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। अब फिर से श्वास भरते हुए हम फिर से माउंटेन पोज में जाएंगे और वही करेंगे, सर को नीचे लगाने की कोशिश और आपके एड़ियां फ्लोर पे लगेंगे। अब श्वास भरते हुए हम राइट लेग को पहले, क्योंकि हम राइट लेग को पहले पीछे लेकर गए थे, तो अब हम राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। अगर एक इसमें आप दोनों हाथों के बीच में आ जाए आपका पैर, अगर एक बार नहीं हो रहा तो आप सरका सकते हैं। अब इस बार आपका लेफ्ट लेग स्ट्रेट खींचा रहेगा, राइट बेंड रहेगा, आप ऊपर देखेंगे। फिर से अश्व संचालन पोजीशन। अब हम दूसरे लेफ्ट लेग को भी आगे लाएंगे और वापस उल्टा करेंगे। अच्छा, तो पहले टखनों को पकड़ते हुए अपने सर को अपने माथे को लगाने की कोशिश जंघा से, और फिर धीरे से हम श्वास भरते हुए कानों के साथ रखते हुए हाथ को धीरे से ऊपर आएंगे और ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए फिर से हम अब पीछे जाएंगे, तो अपने पैर, अपने नी से, अपने नेक और अपने वेस्ट, सारे चीजों से आप पीछे, जितना पीछे जा सके पीछे जाएंगे और श्वास निकालते हुए वापस आएंगे
और अब नमस्कार की पोजीशन में हाथ लाते हुए दोनों हाथों को साइड से वापस लाएंगे। तो ये हो रहा है एक राउंड यानी एक पैर से। अब इसको हम दूसरे लेफ्ट लेग से करेंगे तो वो एक राउंड हो जाएगा। तो एक और बार मैं कर लेती हूँ, तो आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो देखते करते जाइए। ओम सूर्याय नमः। पहले आगे पीछे लेके जा रही हूँ। माउंटेन पोज, प्लांट पोजीशन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन। ना तो आपको खांसी हो जाएगी। अब लेफ्ट लेग को पहले आ रही है, आपको भी आ रही है। राइट लेग आएंगे और ऊपर आते हुए पीछे जाएंगे जितना पीछे जा सकते हैं और आते हुए वापस। तो ये हमने किया एक राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। तो अब हम बैठ के थोड़ा सा कर लेंगे कुछ। तो जिन्होंने भी जितना किया है सूर्य नमस्कार कंप्लीट करें। आपका अगर एक लेग से हो गया तो दूसरे से करके खत्म करें और फिर हम बैठ के थोड़ा सा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बैठ के हम विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। तो पहले हम करते हैं 50 टाइम्स ये कटी चक्रासन। तो आप एक हाथ से अपने टो को टच करेंगे, दूसरा हाथ आपका ऊपर जाएगा कान के पास और आप ऊपर देखेंगे तो आपके कमर को अच्छा सा ट्विस्ट मिलता जाएगा। तो ऐसे हम 50 कर लेते हैं। अगर हो गया 50 तो रुकेंगे और हम वो चक्की वाला कर लेते हैं। तो 10 टाइम्स एक डायरेक्शन में करते हैं और 10 टाइम्स दूसरी डायरेक्शन में। तो आप लेफ्ट से राइट जाते हुए पीछे जितना हो सके पीछे जाते हुए आगे आएंगे और आपके एल्बोस इतने कोनियां मुड़ेंगी नहीं, स्ट्रेट रखेंगे। अगर एक साइड से हो गया तो दूसरी तरफ से करेंगे। हो गया अगर 10-10 दोनों तो अपने पीठ पर लेटेंगे और थोड़ा सा विश्राम करेंगे। तो दोनों पैरों के बीच में हम फासला रखेंगे ताकि आपकी जंघां एक दूसरे से न मिले। हाथों को थोड़ा अपने यहाँ से बॉडी से थोड़ा दूर रखेंगे। पंजे आपके ऊपर की ओर पॉइंट करेंगे, सर बीच में रहेगा और आपकी निगाहें ऊपर रहेंगी। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा विश्राम करते हैं, आपके ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें।
तो अब करेंगे हम नामासन और हलासन। तो पहले हम हाथ और पैर को ताड़ासन की पोजीशन में, तो दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और दोनों पैर के पंजे को आगे की तरफ करेंगे और पीछे हाथ को खींचेंगे, श्वास भरेंगे और भरे हुए श्वास में खींच के रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। किसी को एक और बार करते हैं, तो श्वास भरेंगे और खींचेंगे दोनों ओर और रिलैक्स करेंगे। अब हम श्वास को भरते हुए पैर को ऊपर लेकर जाएंगे और श्वास निकालते हुए उप करेंगे। तो इसको हम नामासन एक 5 या 6 बारी करेंगे और जब हो जाए 5 बारी तो पीछे जाके हम हलासन में रुकेंगे 30 सेकंड्स। या अगर हलासन में नहीं रुकना है तो आप अगर सर्वांगासन में चाहिए तो सर्वांगासन में भी रुक सकते हैं। तो करते जाएं। तो मैं 30 सेकेंड सर्वांगासन भी कर लेती हूँ। अब हम वापस आएंगे धीरे धीरे। तो आप अपने पैर को पीछे लेके जाते हुए फोल्ड करते हुए धीरे से वापस आएंगे। सर को ऊपर ना उठाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसका विपासना करेंगे, जो कि या तो कंधारासन या चक्रासन। जो चक्रासन कर सकते हैं वो चक्रासन प्रेफरेबली करें। अगर नहीं हो पाता चक्रासन तो कंधारासन भी कर सकते हैं। तो कंधारासन कैसे करेंगे? हम दोनों अपने एंकल्स को पकड़ेंगे और अपने वेस्ट और अपने पेट को ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सके। उठा के हम यहाँ पर रुकेंगे। इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं। तो ये रहा कंधारासन। और अगर जिसको किसी को चक्रासन करना है तो मेरा पूरा चक्रासन नहीं होता, तो हाथों दोनों पैर को फोल्ड किया मैंने, दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए हम पंजे को ऐसे रखेंगे अपने सर के दोनों साइड और सर को उठा के हम सर के ऊपर वजन लगाते हुए कंधे को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे। अगर आप पूरा उठा सकते हैं, हाथ पर वेट ले सकते हैं, तो आप पूरा उठा कर पूरा चक्रासन कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे और विश्राम करेंगे। अब हम एक मकर आसन कर लेते हैं। तो मकर आसन की दूसरी विधि कर लेते हैं। तो हम पैर को फोल्ड किया मैंने, पैर के बीच में फासला रखा हुआ है, हाथों को दोनों हाथ को शोल्डर्स के राइट और लेफ्ट में रखा है। और अब हम पहले मैं लेफ्ट की तरफ दिखाती हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो दोनों पैर, दोनों हम घुटने लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, तो आपका लेफ्ट वाला घुटना तो आ जाएगा, राइट थोड़ा मुश्किल होगा टच करना। अगर हो रहा है ठीक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो ये रेणुका जी पैर इस तरफ कर लीजिए, लोगों को दिख नहीं रहा है। पैर सामने कर लीजिए तब दिखेगा। ओके।
हाँ। तो मैं लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ पहले। तो अगर दोनों घुटने मिलके आपका अगर लग जाए ग्राउंड पे तो अच्छा है, नहीं लग रहा है तो लेफ्ट वाला लग जाएगा, राइट नहीं लगेगा। तो आप लेफ्ट वाले पंजे को आपके लेफ्ट वाले राइट वाले घुटने पर रख के उसको प्रेस करें और दोनों घुटने जमीन से लगाएं और आपका सर दूसरी तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। और यहाँ पर हम 30 सेकेंड्स कपालभाति कर सकते हैं। अब इसी को हम दूसरी ओर करेंगे। और हम दोनों घुटने राइट की तरफ लेके जाएंगे, दोनों पैर को राइट की तरफ मोड़ेंगे। तो राइट वाला घुटना तो लग जाता है, लेफ्ट अगर नहीं लग रहा है तो आप लेफ्ट राइट वाले पंजे को लेफ्ट घुटने पे रखेंगे और आपके सर को लेफ्ट साइड घुमाते हुए कपालभाति। और वापस आएंगे। अब हम राइट की तरफ से करवट लेते हुए अपने बैक पर जाएंगे, तो पेट पर जाएंगे, सॉरी। तो पेट पर जाके हम थोड़ा सा मटकटासन में रिलैक्स कर सकते हैं। तो आप अपने दोनों हाथों तोड़ी के नीचे दोनों हाथ अपने रखेंगे, हथेली, और फिर पीछे से पैर हम मारेंगे ऐसे 10 बारी एक एक पैर से। और फिर दोनों पैर से। दस से 12 मिनट और आपको मिलेगा आसन के लिए। जी, तो अभी बस इसमें इम्पोर्टेंट वो कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे भुजंगासन। तो हम स्लो वाला कर लेते हैं 2 बारी। तो दोनों पैर के हम थोड़ा सा रखेंगे फासला, दोनों पैर पीछे खड़े रहेंगे पंजे, हाथ हमारे दोनों चेस्ट के साइड में है, दोनों साइड। और हम श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और अपनी कोहनी को स्ट्रेट करेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगा। और हम पीछे की तरफ देखेंगे और अपने जब हम राइट की तरफ से देख रहे हैं तो लेफ्ट वाले पंजे को देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे। तो बहुत अच्छा ट्विस्ट मिल रहा है बैक को। और वापस आएंगे, फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अब यहाँ से राइट वाली पंजे को देखने की कोशिश और रुकेंगे, वापस आएंगे। इसी को एक और बार कर लेते हैं। तो श्वास भरते हुए कंधा पीछे जाने दीजिए, कंधा पीछे जाने दीजिए, फिर देखने की कोशिश करिए। हैं वापस बताया जाता है कि कंधा न जाए, लेकिन आप कंधा पीछे करेंगे तो ट्विस्ट ज्यादा होगा, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी रीढ़ सही होगी। कंधा पीठ जाने दीजिए, लेकिन हथेलियां जमीन पे रहेंगी। और वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, हथेली पे हथेली रखेंगे तोड़ी के नीचे। अब कर लेते हैं शलभासन। तो हम दोनों हाथों को अपने जंघा के नीचे रखेंगे और एक बार राइट पैर उठाएंगे, कोन तोड़ी आपकी जमीन पे लगी रहेगी, फिर एक बार लेफ्ट उठाएंगे। ऐसे हम 10 टाइम्स करेंगे एक एक पैर से, तो टोटल 20 हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जितना ऊपर ले जा सकते
20 हो गए तो रुकेंगे। अब टाइम नहीं है ज्यादा तो धनुरासन कर लेते हैं। तो दोनों एड़ी को, अपने एंकल्स को पकड़ेंगे दोनों और श्वास भरते हुए पीछे से अपने नीज को उठाएंगे और आगे से अपने छाती को उठाएंगे तो आपका पूरा वजन आपके पेट पे होगा। यहाँ पर रुकेंगे और फिर दाएं बाएं करेंगे। फिर से श्वास करते हुए आगे पीछे कर लेंगे। और अब जब ये हो जाएगा तो उठ के वज्रासन में बैठते हैं और अपने श्वास को समानांतर कर लेंगे। थोड़ा रुकेंगे 1-2-10 सेकंड। वज्रासन में बैठे। अब हम मंडूकासन कर लेते हैं। तो 4 विधि आपको पता है। तो पहली विधि हम अपने 2 हाथों को, थंब को ऐसे अंदर करते हुए हाथ को फोल्ड कर मुट्ठी बनाएंगे और नाभि के दोनों साइड में पहले हाथ को रखेंगे और फिर हम श्वास भर के श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे और या तो सर को स्ट्रेट रखेंगे और कपालभाति करेंगे। अगर नहीं कपालभाति करना सकते तो कोई बात नहीं। तो ऐसे हम 30 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे। तो अपनी अपनी टाइम से कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। वापस आएंगे, दूसरी वाली करते हैं। तो एक ही मुट्ठी बनाते हैं, उसको नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ को ऐसे कवर करेंगे, फिर से श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे और कपालभाति करेंगे 30 सेकंड। हो गया, वापस आएंगे। 6:50 तक करवाएंगे रेणुका जी, आप 6:50 तक हैं। ठीक है। तो अब हम तीसरी वाली विधि करते हैं। तो हाथ को कटोरी जैसे बनाते हैं, दोनों हाथों को, और नाभि के ऊपर रखते हुए नीचे जब जाएंगे तो ऐसे ऐसे हम उसको रोल करेंगे। तो इसमें कपालभाति करना मुश्किल है, तो हम जैसे ऐसे 30 सेकेंड रुकेंगे। और वापस आएंगे। लास्ट वाली विधि। तो हाथ, दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए हम अपने लोअर स्टमक एब्डोमेन के अंदर रखेंगे, ऊपर करेंगे और फिर दबाते हुए नीचे जाएंगे। इस बार हम माथे को फ्लोर से लगाएंगे और आपकी श्वास नॉर्मल रहेगी। जितना पेट दबा सके दबाएं। इसको एक्चुअली अगर हम इसमें करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, पद्मासन में। और वापस आएंगे धीरे से। तो अब हम यहीं पर से कर लेंगे वक्रासन और गोमुखासन। तो पहले गोमुखासन कर लेते हैं। तो हम एक एड़ी पे बैठेंगे। अगर आपका राइट पैर आपने ऊपर रखा है तो राइट वाला आपका हाथ ऊपर जाएगा
और लेफ्ट पीछे से जाएगा और हम पीछे से पकड़ेंगे और थोड़े से आपकी गर्दन ऊपर रखते हुए कपालभाति कर लेंगे। बदल लेंगे। तो लेफ्ट वाला पैर अभी मेरा ऊपर है, तो लेफ्ट वाला हाथ ऊपर जाएगा, ऊपर से पीछे जाएगा और पीछे से हाथ पकड़ने की कोशिश, सारे उंगलियों जितना पकड़ सके उतना पकड़े। रुकेंगे। अब हम कर लेते हैं वक्रासन। तो उसमें एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा हम फोल्ड करेंगे। अगर राइट वाला किया है तो राइट वाला जो खड़ा है आपका राइट हाथ पीछे जाएगा और आपका जो लेफ्ट हाथ है वो आपके छाती और पैर के बीच में से जाते हुए, आप अगर पैर को इसी तरफ रखा है तो घुटने को पकड़ेंगे, अगर पैर को इस तरफ रखा है तो हम पैर के पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे और फिर हम ट्विस्ट करेंगे राइट की ओर और कपालभाति करेंगे। इसी को दूसरी ओर करते हैं। अभी लेफ्ट वाला आपका नी खड़ा रहेगा, राइट हाथ आपके घुटने और इसके बीच में से जाएगा और लेफ्ट हैंड पीछे रखते हुए पीछे मुड़ेंगे लेफ्ट साइड। तो हो गया। तो क्योंकि आज टाइम नहीं है ज्यादा तो हम सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन बाद में जब कपालभाति करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो अभी हम सिंहासन कर लेते हैं। तो या तो आप पद्मासन, सुखासन या आप वज्रासन में करेंगे, तो जैसे भी करना है। हाथों को ऐसे रखते हुए अंदर की तरफ रखेंगे और जीभ को खोलते हुए हम 10 बारी आवाज कर लेंगे, लेफ्ट राइट और सेंटर में। जब हो जाए तो गले को सहला लेंगे और अपने कॉलर बोन को भी सहला लेंगे। अब हम जल्दी से 5 बारी हंस लेंगे। तो श्वास भरते हुए तो अब शांत बैठेंगे और मेरे ख्याल से अब सर कराएंगे।
तो शांत बैठे, जैसे बैठ सकते हैं, कमर गर्दन एकदम सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा के देख लीजिए क्या तरीका होता है हमारा। ये फर्स्ट 4 फिंगर और अपने थंब का टिप्स टच करता है, बाकी 3 उंगलियां सीधी होती हैं और ये घुटने पे इस तरीके से होती है। हमारा ख्याल आप सब नहीं देख पा रहे होंगे, 1 मिनट। तो इस तरीके से होता है और ये अपने घुटने पर इस तरीके से होता है कि उंगलियां तीनों सीधी होती हैं, जमीन की तरफ होती है। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम कपालभाति करना शुरू करेंगे। बीच में हम आपको कुछ बताऊंगा तो आप सुनते रहिएगा। ओ तो कपालभाति आप सभी जानते हैं कैसे करते हैं। केवल एक बार हम सांस भरते हैं और बार बार सांस को हम फेंकते जाते हैं। कैसे? ये जो गति है, करना शुरू कर दीजिए। ये जो गति है, जो इससे कोई भी कर सकता है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, कर सकते हैं। अगर खाया भी है आपने कुछ 2 घंटे पहले तो भी कर सकते हैं। अब आप करते रहिए कपालभाति। इसके अलावा अब जैसे अभी इन्होंने बोला था कि आपने सुप्त वज्रासन नहीं किया है, आपने उष्ट्रासन नहीं किया है, तो आप कर सकते हो। आप शीर्षासन करना चाहते हैं, आपको नहीं है हाई ब्लड प्रेशर, तो आप उसको भी कर सकते हैं। शुरू कर दीजिए। आप थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना ने फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। हर जगह है, सिडनी में बहुत बढ़ गया है, जितना लास्ट टाइम नहीं हुआ था। ये थर्ड बार बहुत, हमारा ख्याल है मोर देन 5000 हो गया है खाली NSW में। जबकि इंडिया में, पूरे इंडिया में कल 6000 था, समझ लीजिए अराउंड 6000, आज 9000 हो गया। तो डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है हमें बचने की। तो जब भी घर से बाहर निकलें तो ध्यान से निकलें। जो गाइडलाइंस पहले भी आपको मालूम थी, बताने की जरूरत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अगर हो भी जाए तो हम कैसे बच सकते हैं। भले ही आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया है, फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है। उसके लिए कपालभाति बहुत जरूरी है और खाने के लिए बहुत। क्यों कपालभाति क्यों जरूरी है? क्योंकि अक्सर लंग्स में इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप कपालभाति, भस्त्रिका, प्राणायाम करते रहेंगे तो आपका लंग्स मजबूत रहेगा। तो ये हो गया। दूसरा, कुछ खाने पीने की चीजें, जैसे पहले हम जो ध्यान दे रहे थे, ठीक वही फिर से अभी ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या चीजें थी जो हम बहुत पहले खाते थे, बहुत जरूरत थी? वो थी गिलोय, एलोवेरा, आंवला। आंवला आपके लंग्स को सही रखता है ना, विटामिन सी होती है, तो उससे थोड़ा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। ड्राई फ्रूट्स और जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं या हार्ड फूड जिसको बोलते हैं, या आप कहते हैं उसको जंक फूड, ये आपको अवॉइड करना है। अब बच्चों को भी मत खिलाइए, खुद भी, क्योंकि आप खुद खाएंगे तो बच्चे तो खाना चाहेंगे। ये मजाक की बात नहीं है, आपको बहुत ज्यादा सजग रहना पड़ेगा, अस्पताल न जाना पड़े अगर हमें हो भी जाए तो। और ये कपालभाति, भस्त्रिका, अगर प्राणायाम, अनुलोम विलोम होता रहेगा तो आप इस पूरे समय से आप निकल सकते हैं। हाँ, तो हम कपालभाति कर रहे हैं। कपालभाति या जो भी आप चाहें आप करते जाइए जैसा आपको बताया गया है। किसी को कोई प्रश्न है बेशक आप पूछ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सर प्राणायाम हस्बैंड भी साथ में कर रहे हैं, जो हाई बीपी के लिए प्लीज साथ में बताते जाइएगा। हाँ, मैंने यही तो बोला। हाँ, जो चीज स्पीड नहीं मैंने, बताते जाइएगा। श्योर, जो मैंने बोली है, अगर कपालभाति जो स्पीड मैंने बताई है, इस स्पीड से कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इवन अगर 2 घंटे पहले खाना खाए हैं। मना है केवल प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी में या पीरियड का दिन चल रहा है महिलाओं का, तो
अगर वो कर भी सकती हैं तो अनुलोम विलोम करेंगे, नहीं तो नहीं करना। नहीं मैं एक सवाल पूछना चाहती थी। जरूर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम बड़ी रहती है। मतलब कुछ भी खाते हुए एक जलन से होते हुए अंदर जाती है चीज। तो आप ग्रुप में है कि नहीं है? जी जी जी, आप सुमन अरोड़ा। हमारे ग्रुप में नहीं है, आपको मैंने नहीं नहीं, कल बोला वैसे था। नहीं, मैंने अभी ये ऑनलाइन आपका भी 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। हाँ, तो आज ही मैंने ग्रुप में डाला था, आपने बोला था सरिता से पूछेंगे, अब तो सरिता है भी नहीं, चली गई हिमाचल। तो मैं आपको एक आपका नंबर मुझे नहीं मालूम है ना, तो हम कैसे आपको बताएंगे, क्योंकि कितना आसान नहीं होता। मेरा नंबर हम्म, सरिता जी के पास है, या मैं आपको बता देती हूँ अगर आप ऐड कर लें मुझे। आप मुझे बता सकते हैं, 98 प्लीज बताएं। एक मिनट। 98 11 हाँ जी। 31 हम्म 3611 98113 98 11 136। हम्म 31 3611। हाँ जी। सुनीता नहीं नहीं, अरोड़ा, सुमन। सुमन सुमन अरोड़ा। जी। देखो मेरी कॉल जा रही है आपके पास में, अगर आपके जी पास जी फोन जी, है तो। बिल्कुल। जी गई नहीं गई? गई हाँ थी। जी, आगे आगे थे। 2020 लास्ट में है इसके। जी, मैं उसको तो ऐड कर। हाँ, इसको ऐड करिएगा। अपना बिल्कुल। नाम अरुण मेरा नाम है। तो मैं जी जी। आपको पर्सनली भेज दूंगा, क्योंकि आज ही बाय चांस मैंने इनके लिए भेजा है कि किसी को गैस की कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेगा। हम्म, तो आपको मैं भेज दूंगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बाकी एक सभी ना, ग्रुप में तो है। मैं जैसे सुबह हम लोग वॉक पे जाते तो मैं नीम पत्ता कड़ी पत्ता खाती हूँ, फिर घर आके आंवला जूस पीती हूँ, उसके हाँ बाद उस चाय पीती नहीं, वो चाय तो पीना ही नहीं है पहले साल। अभी जो भी लिया आपने सॉलिड नहीं लिया, हूँ। अच्छा। आपको चाय को अवॉइड करना पड़ेगा। पहले आपको कुछ खाना है, जैसे आप फ्रूट खा लीजिए चलेगा, या जो जी भी आप ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, पहले ब्रेकफास्ट लीजिए, उसके बाद चाय को पीजिए, साथ में वो, पीजिए मतलब में। बस वही वो गंदी आदत बनी हुई है ना कि वॉक हाँ, करके आओ तो नहीं ठंड तो लग वो रही है तो चाय आप पीनी है। नहीं नहीं वो सही हो जाए। अब आपको समझ में आ गया कि आपके लिए नुकसान है और जी आपको जी। इससे छुटकारा पाना है, तो आप करेंगे नहीं। आप मुझे अपने ग्रुप में प्लीज ऐड कर लीजिएगा। हाँ जी, हम कर लेंगे। चाचा मेरा भी नंबर किए आप। क्यों? मैं बोली थी ना आपसे उस दिन, तो बोले थे कर लूंगी। अरे, एक्चुअल में आपका नाम राजेंद्र के नाम से मैंने सेव किया हुआ है। आप एक बार मुझे मिस कॉल करना, तो मैं ठीक है देखूंगा, नाम बदल लूंगा, क्योंकि राजेंद्र का नाम आता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। खैर, दोनों को ऐड कर लेंगे हम, ऐसे तो नहीं है। ठीक है। ठीक है चाचा, ठीक है। हाँ, तो 2 मिनट अभी और आपको कपालभाति करना है, जो भी कर रहे हैं। तो पार्कों में अब जाना थोड़ा मुश्किल होगा, जाना भी नहीं चाहिए हमें। जब अवेलेबिलिटी है, आपको मालूम है, सुबह भी आप जा सकते हैं, आप दोपहर में भी आ सकते हैं। अगर शाम की क्लासेस जैसे अभी चल रही हैं, अगर ये चलना बंद हो जाएंगी तो हम शाम को भी एक क्लास रख लेंगे, ताकि पूरी तरीके से ऑनलाइन पे आप सब आ सकें, बहुत जरूरी है। तो हमने देखिए पूरा 10 मिनट दे दिया है कपालभाति को।
अगर मान लीजिए इस बीच में आपने और कुछ किया है तो कपालभाति पहले ही आप आसनों में भी तो कर रहे थे ना, तो हमारा ख्याल है 15 से 20 मिनट तक हमारा कपालभाति हो जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत ही जरूरी है इस समय जब हमें कोरोना से लड़ना है। तो हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार हाई ब्लड प्रेशर में कैसे करेंगे, इसकी स्पीड देखिए कि एक सांस में 10 से 15 बार से ज्यादा ना करें, ठीक है। और तभी करें जब खाना खाए कम से कम या ब्रेकफास्ट से 3.5 घंटा हो गया हो, मिनिमम 3 घंटा। कपालभाति तो 2 घंटा चलता है। कैसे? पूरी सांस हमने निकाली, सांस निकालने के बाद अभी नए हैं तो मुश्किल होता है रुकना, तो हमने नाक ऐसे पकड़ ली, एक्सेल किए। आफ्टर एक्सेलेशन जस्ट मूव आउट योर टंग लाइक दिस। 10-15 बार कर लें, आराम से सांस ले लें और फिर रिपीट करें। और अगर बीपी नहीं है तो एक बार में जितना कर सकते हैं करते जाएंगे, नहीं तो ये एसिडिटी और गैस के लिए बहुत अच्छा है सुमन जी, नहीं? सवेरे जब वॉक करने के लिए जाते हैं आप, वो बड़ा अच्छा समय होता है प्राणायाम के लिए, आसनों के लिए भी। तो जब आप घूम रहे होते हैं तो आप आराम से कपालभाति करते चलो, बातें मत करो। और जब आओ तो 2 मिनट के लिए अग्निसार कर लिया करो, उसके बाद नाश्ता पानी करो, नहीं? बहुत अच्छा किया आपने रेणुका जी, केवल आपका गड़बड़ हो गया है वृक्षासन, और बाई चांस आज का वीडियो बन रहा है। सॉरी, कोई बात नहीं। कल मैं कोशिश करूंगा। पुष्पा जी आप हैं कि चले तो नहीं गए? हाँ, तो पुष्पा जी कल आप क्लास लीजिएगा, सूक्ष्म व्यायाम और आसनों का प्राणायाम मैं करवाऊंगा, ठीक है? जी जी सर। तो आप तो भारतीय योग संस्थान के खुद शिक्षिका रह चुकी हैं, केंद्र प्रमुख हैं, तो आप, मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा आप लोगों से परिचय करवा दूं। पुष्पा जी आश्रय की मदर हैं और विवेक विहार में रहती हैं, केंद्र प्रमुख हैं और सालों से केंद्र प्रमुख हैं भारतीय योग संस्थान के। तो जरूर अटेंड करिए और फायदा लीजिए इनका भी। जी लास्ट 1 मिनट और अग्निसार करेंगे। हम आपके साथ रहेंगे, हाँ, हम पूरे समय में रहेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के समय थोड़ा टाइम हो जाता है क्योंकि एक ऑफलाइन क्लास चलती है 12:15 से 1 बजे तक, तो मैं 12:30 बजे तक वहां पे रहता हूँ। वहां से घर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन तब तक मैं पहुंच जाता हूँ जैसे ही आपका सूट है। तो मैं आपको देखता रहता हूँ, जो नए साधिका साधक हैं कि वो गलत तो नहीं कर रहे हैं। चलिए लास्ट हो गया। अब जो करेंगे हम आज, हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो हम रेचक की क्रिया करते हैं उसकी स्पीड बहुत धीमी होती है, तो अगर हाई ब्लड, हमारा प्रेशर हाई भी है तो भी चल जाता है, नहीं? तो हम क्या करते हैं, सांस भर के ऐसे हाथ खोल करके ऊपर और सांस निकाल करके नीचे लाते हैं। तो हम 20 टाइम करेंगे बस, है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। चले, इनहेल, एक्सहेल। ट्वेंटी टाइम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट।
तो चाहे तो हम वज्रासन में बैठ सकते हैं। नहीं, वज्रासन कैसे होता है, देखिए हम बैठ गए हैं, पीछे से मेरे पंजे खुले हुए हैं, एड़ी खुली हुई है और पंजा मेरा, ये अंगूठा मिल रहा है, एड़ियां बाहर है, हिप हमारा इसके बीच में है, आगे से घुटना मिला हुआ है और कमर मेरी सीधी है। तो हम साइड से आपको देखते हैं, हम क्या करेंगे, रेचक क्रिया की दूसरी क्रिया है, सांस भर के आगे और निकाल कर यहीं ले आएंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे। 20 टाइम है, देखो एक, थोड़ा रिलैक्स, इसके बाद दरवाजा बंद करें। इसके बाद वाली क्रिया है क्या, हम अपना हाथ ऐसे रखेंगे, अब पीछे ले जाएंगे, 10 बार यहाँ कर लेंगे, 10 बार इसको, चलें। रिलैक्स कर ले। लास्ट क्रिया हम करने जा रहे हैं और उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखो साइड से सांस भरेंगे ऐसे और सांस निकाल कर हिट करेंगे यहाँ पे, ये भी 20 टाइम करेंगे ना। अब हम इतने में हम देखिए क्या करते हैं, इसके बाद हम चाइल्ड पोज लेते हैं। तो विशेष रूप से जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है और वो सर्वांगासन भी नहीं करते हैं, शीर्षासन भी नहीं करते, तो बस ये आगे ऐसे ऐसे सिर नीचे करके बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पीछे से अपना हिप ऊपर उठा, कैसे, ये ऐसे। ऐसा बहुत जरूरी इसलिए होता है कि जब हम ये क्रियाएं करते हैं रेचक की, तो हमारा बीपी जो है, जिनका नॉर्मल बीपी रहता है उनका भी थोड़ा सूट करता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे झुकते हैं ताकि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच जाए। अब करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम कैसे होता है आप समझ लें अच्छी तरीके से। जीभ को पलटकर हम पीछे ले जाते हैं, और चिन को अपनी छाती के साथ ऐसे झुका लेते हैं और खर्राटे लेते हैं, जैसे देखिए आप आवाज सुनिए, स्नोरिंग, जैसे सोते समय आवाज आती है। यानी गले में खड़खड़ाहट होनी चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट ट्रबल के लिए और थायराइड के लिए बहुत अच्छा चीज है। तो केमिकल एक्शंस जो हम खाना खाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिससे खाना हजम होता है, और उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है। अब थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम करते समय हमें ध्यान क्या देना है, हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, तो इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल राइट में करेंगे, फिर इनहेल करेंगे राइट से और एक्सहेल करेंगे लेफ्ट में। तो एक साइकिल हुआ, इसी को हम करते जाएं। एक होता है प्राणायाम मुद्रा, वो क्या होती है, ये फर्स्ट 2 फिंगर है ना, इसको यहाँ रखते हैं, बाद की दोनों यहाँ रह गए, तो अपने अंगूठे को अपने राइट नॉस्ट्रिल पे और ये जो रिंग फिंगर है इसको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखते हैं। तो जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करना हो तो अपने
रिंग फिंगर से, राइट को बंद करना है तो अपने अंगूठे से बंद करें। तो आप शुरू कर दीजिए। सांस भरें, बिना रुके हुए दाहिनी तरफ से निकालें, फिर दाहिनी तरफ से भरें और बाएं तरफ से निकालें। हमें हर बार एक चीज, अब शुरू कर दीजिए, मैं आपको बीच में थोड़ा सा बताता रहूंगा तो आपको ध्यान। तो अगर आप एक गायत्री मंत्र पढ़ करके सांस भरें और एक गायत्री मंत्र पढ़ करके सांस निकालें, ऐसा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। उसका रीजन क्या होगा कि मैक्सिमम इनहेल होगा और मैक्सिमम एक्सहेल होगा। अगर आपको बीपी की शिकायत नहीं है तो एक्सहेलिंग में टाइम ज्यादा ले लें, हैं? अगर एक गायत्री मंत्र में सांस भरें तो 2 गायत्री मंत्र में सांस को निकालें, ऐसा अगर कर सकते हैं तो। नहीं, गायत्री मंत्र आपको नहीं आता, या हो सकता है आप गायत्री मंत्र से परहेज करते हैं, जैसे मुसलमान लोग होते हैं, तो वो हम कहते हैं भाई टाइम देख लो, गिनती गिनो भरो और गिनती गिनो निकालो, तो जितनी गिनती भर पाओ भरते समय उसका दुगना या डेढ़ा समय ले लो सांस को निकालो। किसी को कोई भी समझ में नहीं आता तो पूछ लेना। नहीं, मैंने आपको बोला था लेफ्ट से शुरू करने का, तो लेफ्ट पे ही हम एंड करें। चलिए करते रहिए। तो हम आखिर करेंगे। हमने लेफ्ट से जैसे भरा था तो लेफ्ट में हम निकाल करके बैठ जाएंगे आराम से। तो जैसा मैंने बोला कि प्राणायाम बहुत जरूरी है, आसनों से भी ज्यादा जरूरी है ऐसे समय में, तो इसमें समय जरूर लगाएं। अब मन की शांति के लिए थोड़ा सा हम ये करते हैं, इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम, या कभी कभी इसको हम गुंजन भी बोलते हैं। तो अंगूठे से अपने कान को एकदम से बंद कर लिया, दोनों ऊपर की उंगलियों से हमने अपना आंख बंद कर लिया, ये दोनों फ्री हैं, यहाँ रख लिया, कोहनियां एकदम ठीक से सीधी, ताकि हमारा छाती पूरी तरीके से खुल जाए। सांस भरते हैं और गुंजन प्रारंभ कर देते हैं करके, तो 3-4 बार कर चल। शांत बैठ जाए, आंखें खोले नहीं। हाई ब्लड प्रेशर का नाम है हाइपर टेंशन, अंग्रेजी में बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि समझ लो आधा 50% उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है जो किसी न किसी कारण से चिंता में डूबे हुए होते हैं, अपनी परेशानियों से परेशान होते हैं, तो उनका बीपी हाई। और इसमें ये जो भ्रामरी प्राणायाम हमने किया है बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसको कभी भी कर सकते हैं। तो देखें सांसें कैसे चल रही हैं, आंखें बंद हैं।
ये समय लेकर के आपने अपने स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा किया, जबकि हम अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, दूसरों के लिए हमेशा कुछ करते रहते हैं अपने परिवार में। तो एक संकल्प लें कि अपने स्वास्थ्य के लिए रोजाना कम से कम 1 घंटा समय जरूर निकालें। इसी के साथ एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। तो आता है तो आप बोलेगा, नहीं तो चुप रहना। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में रगड़ें तो गर्म हो जाती है। धीरे से अपने आंखों पर रखें, थोड़ा गर्म तो लगेगा। ये एनर्जी है जो क्रिएट किया आपने, खुद ले लीजिए। थोड़ा सा सहलाइए अपनी बाहों को, हाथों को। आंखें खोलने से पहले अपनी हथेली देखते हैं। योगिक क्रियाएं अपने लिए इतनी अच्छी होती हैं क्योंकि यही एक क्रिया है, योग ही, जिसमें आपके सारे सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। बाकी एक्सरसाइज, रनिंग करना, कुछ भी करना, उसमें ये सारी चीजें, न तो उसमें प्राणायाम आए, न तो उसमें ध्यान की बात आती। तो हमेशा रोजाना कोशिश करें, अपना समय निकालें किसी तरीके से। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय। सर मैंने आपको पाइल्स के बारे में पोस्ट करने के लिए बोला था ना। आप लिख दिया करो ना, मैंने लिखा नहीं था, भेजा नहीं, जरूर होगा। आप नहीं ग्रुप सर, में नहीं हो क्या? आप ग्रुप में हो कि नहीं? हमें लगा सर योग अध्यात्म और नुस्खे वाला है ना। हाँ, व्हाट्सएप में है कि नहीं? टेलीग्राम की बात नहीं कर रहा। नहीं, टेलीग्राम तो अभी आपने बोला था ना, डिसकंटिन्यू कर दिया आपने। हाँ, तो टेलीग्राम में अब नहीं डाल रहा हूँ कुछ, तो हमें व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप अगर हैं, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, नहीं तो सर आप मुझे फिर ऐड कर लीजिए। अगर व्हाट्सएप तो वही है ना आपका, ऑस्ट्रेलिया वाला नंबर है ना सर? ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, वो तो था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाला नंबर नहीं है। 9911762020 है नंबर इंडिया का। फिर ठीक है, मैं दोबारा आपको पर्सनल डाल दूंगा, और ग्रुप में नहीं है तो डाल दूंगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले डाला था, कुछ दिन पहले। ठीक है सर, नहीं है तभी। ठीक है, मुझे लग रहा नहीं है, तो मैं आपको ग्रुप में डालूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। सर एक चीज बताना रेणुका जी। चाहूंगी मैं आपको। थैंक यू हाँ, रेणुका जी। हाँ, थैंक यू। सर सुनिए, मैंने कुछ भी, कोई कह रहा है। हाँ मैंने भी अग्निसार किया। मैंने भी आपको बताया था ना, मुझे थोड़ा सा अंदर से फैलो करते टाइम जलन होती है। मैंने अग्निसार किया, टच वुड, उसके बाद से मेरे को 80% मेरे को इम्प्रूवमेंट लग रहा है। अंदर जो मुझे एसिड सा फील हो रहा था, अब इंस्टेंट रिलीफ मिल रहा है।